अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। आपकी उम्मत के लिए आपने आज सारा दिन जो जो दुआएं किए सब अल्लाह ने कबूल कर लिए, एक दुआ कबूल नहीं किए। हुजूर पूछते हैं जिब्राइल से, जिब्राइल वो कौन सी दुआ है जिसको अल्लाह ने कबूल नहीं किया मोहम्मद मांग कर भी? अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल ने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं अल्लाह से पूछता हूँ। जब अल्लाह से पूछते हैं, अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद को कह दो, कानून इंसानियत की हिफाजत के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए, तौहीद की हिफाजत के लिए, ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए, ख़त्म रिसालत की हिफाजत के लिए नाजिल आसमान से कुरान की आयात की शक्ल में नाजिल हो जाता है। तो उन क़वानीन को प्यारे आका भी बदल नहीं सकते। और प्यारे आका क्यों बदलेंगे? प्यारे आका चाहते ही नहीं बदलना। आप ये नहीं समझना क्या प्यारे आका के पास इतना इख्तियार नहीं कि वो किसी कानून को बदले। प्यारो इस बात को समझो, प्यारे आका अगर कह देते अरे अल्लाह तू ज़िना की सज़ा माफ़ कर दे, मेरा अल्लाह मेरे नबी से इतनी मोहब्बत करता कि सज़ा माफ़ हो जाती है। अगर मेरा नबी कहता अल्लाह चोरी की सज़ा माफ़ कर दे, मेरा नबी माफ़ कर देता। अरे वो पैगंबर जो अर्श में हाज़िरी देकर 50 वक्त की नमाज को 5 वक्त बना सकता है, गुजारिश करके, इल्तिजा करके, रिक्वेस्ट करके, तो क्या इन सज़ाओं को माफ़ नहीं करा सकता? अगर पैगंबर कह देते तो माफ़ियाँ हो जाती। लेकिन पैगंबर भी यही चाहते थे। पैगंबर सिर्फ इस्लाम की हिफाजत के लिए नबी बनाकर नहीं भेजे गए, कुरान की हिफाजत के लिए नबी बनाकर नहीं भेजे गए, बल्कि पैगंबर पूरी दुनिया और इंसानियत, इस्मत, इज्जत, आबरू की हिफाजत के लिए नबी बनाकर भेजे गए। पैगंबर को इस बात का इल्म था, अगर मैं माफ़ करा दूँ तो फिर उम्मत की इज्जतों का क्या हाल होगा। आई बात समझ में प्यारो? अरे आई नहीं मुंडी तो भी हाल रे बाबा आई। जब कानून बनकर उतर जाता, पैगंबर भी कुछ नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये नहीं कि पैगंबर मजबूर हैं, नहीं। अल्लाह ने मेरे नबी को इतनी इजाज़त दी कि मोहम्मद दुनिया कायनात ही हम तुम्हारे सदक़े में बनाए हैं, तो फिर क्या कानून नहीं बनाएंगे? कायनात का ज़र्रा ज़र्रा हमने आपके सदक़े में बनाया है, कानून नहीं बनाएंगे। लेकिन मोहम्मद ये तमाम कानून आपकी उम्मत की हिफाजत के लिए बना रहे हैं। पैगंबर खुद नहीं चाहे कोई गलती की सज़ा माफ़ कराना नहीं चाहे, माफ़ी मांगे उम्मत के लिए, माफ़ी मांगे उम्मत के लिए। मक्के में मांगते रहे, मदीने में मांगते रहे, उम्रे को गए तो मांगते रहे, तवाफ में उम्मत के लिए माफ़ी मांगते रहे, अरफात में मांगे, मुज़दलिफ़ा में मांगे, मिना में मांगे। मशहूर रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात में 20 मिनट का बयान करते हैं, उसके बाद सिर्फ दुआ ही दुआ, दुआ ही दुआ, दुआ ही दुआ। इतना मांगे, इतना मांगे, इतना मांगे, जिब्राइल खुद आकर अर्ज़ करने लगते हैं कि या रसूल अल्लाह, बशारत हो आपको कि आपकी उम्मत के लिए आपकी मांगी हुई तमाम दुआएं अल्लाह ने कबूल कर लिया, सिवाय एक दुआ के। आपकी उम्मत के लिए आपने आज सारा दिन जो जो दुआएं किए सब अल्लाह ने कबूल कर लिए, एक दुआ कबूल नहीं किए। हुजूर पूछते हैं जिब्राइल से, जिब्राइल वो कौन सी दुआ है जिसको अल्लाह ने कबूल नहीं किया मोहम्मद मांग कर भी? अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल ने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं अल्लाह से पूछता हूँ। जब अल्लाह से पूछते हैं, अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद को कह दो, मेरे बंदों का जो हक़ मेरे साथ लगा हुआ है उसमें कमी पेशी है,
ऐ मोहम्मद, आज की तुम्हारी दुआ के सदक़े मैं उस हुकूक़ की कमी पेशी को माफ़ कर दूंगा, लेकिन मेरे बंदों का वो हक़ जो बंदों के साथ लगा हुआ है उसे मैं हरगिज़ माफ़ नहीं करूंगा। डुबाने वालों, चुराने वालों, प्रॉपर्टियां हड़प करने वालों, बहनों की जायदाद पर कब्जा करने वालों, भाइयों की जायदाद पर कब्जा करने वालों, बड़े भाइयों की दौलतों पर कब्जा करने वालों, मुर्दा बाप का आईसीयू में सिग्नेचर लेकर बैंक बैलेंस को ट्रांसफर करने वालों, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात 2 रोटी से ज्यादा नहीं है, 3 रोटी से ज्यादा नहीं है, मुट्ठी खाने से ज्यादा नहीं है। तुम्हारा दस्तरखान तो सजता जरूर है, लेकिन तुम 2-3 टुकड़े गोश्त से ज्यादा खाने की हैसियत तुम्हारे पास नहीं है। तुम तो एक ठंडा अपनी मर्जी का पी नहीं सकते, एक गरम तुम अपनी मर्जी का पी नहीं सकते। 3.5-4 मीटर, उससे भी कम मीटर के कपड़े के तुम हकदार बन चुके हो अंग्रेजों की नकल करके। उससे ज्यादा तुम्हारी हैसियत नहीं है और बंदों का हक लूटते जा रहे हो। अगर खाता लाखों का तो बात और थी, पीता लाखों का तो बात और थी। अरे कुछ तो सोचो। एकड़ों के हिसाब पर प्रॉपर्टियां लूटने वालों, तुमसे तो तुम्हें बर्बाद करने की फिक्र में लगा रहने वाला शैतान शर्मिंदा है। तुम्हारा शैतान कुछ लोगों के ऐसे अतवार से शर्मिंदा है। इतना तो सोचो, लाखों, हजारों, सौों, सैकड़ों, एकड़ों पर कब्जा करने वाले, भाइयों और बहनों की जमीन और जायदाद पर कब्जा करने वाले, दीन के नाम पर नमाजियों का, हाजियों का पैसा खाने वालों, कुछ तो जरा सोचो। जिस घर में तुमको खुदा करे कि घर में मौत आ जाए तो अलग बात है, वरना तो अब अक्सर मौतों का अग्रीमेंट तो अस्पतालों के हवाले हो चुका है। डॉक्टर बोल सकता है कि लेकर चले जाओ, अब इसके बचने की कोई सूरत नहीं है। बोलने की पोजीशन, और डॉक्टर को मालूम है कि अब इसके अंदर का सिस्टम जिंदगी से जवाब दे चुका है, एक जाहिरी तजुर्बा, वरना मौत का इल्म सिवाय अल्लाह के किसी और को नहीं है। लेकिन एक डॉक्टरों का जो इल्म है, उनका एक तजुर्बा है, वो तजुर्बे को सामने रखकर डॉक्टर कह सकता है कि भाई लेकर चले जाओ, ये दवाएं खिलाओ, अगर अल्लाह ताला चाहे तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए तो दवाओं के सदक़े घर के अंदर सुधर सकते हैं, वरना तुम घर लेकर चले जाओ, जो होगा वो घर में हो जाए तो बहुत अच्छा है। इसी घर और आशियाने को बनाने के लिए इसने चुराया भी था, डुबाया भी था, मरते मरते चोरी आशियाने में मौत आ जाए तो अच्छा हो, नहीं कहता। बल्कि डॉक्टर हर लम्हा उम्मीदें दिलाकर लाखों रुपए लूटता है, और जिन घरों को यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों और गलत तरीके से कमा कर आसमान को छूने वाली इमारतें बनाते हैं, इससे ज़्यादा बदनसीब बात क्या हो सकती है कि उन घरों में मौत नहीं आती। और इतनी दौलत का नतीजा क्या? 2/6 मैसूर रोड, 2/6 टैनरी रोड, 2/6 खुद्दूस साहब। ये कब्रस्तान बेंगलुरु के कब्रस्तानों के नामा ही, क्योंकि तो रिकॉर्ड हो रही है ना बात, तुम लगा तो समझ जाते, बाद में सुनने वाले उन लगा समझ जाएंगे जन्नत के कौन से दर्जात का नाम है। हजरत किबला भी तशरीफ लाए हैं, सादत है। ये बेंगलुरु के कब्रस्तानों का नाम है।